और आइए खबरों को अब देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज चित्रकूट के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने यहां श्री रघुबीर मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन किए। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात भी की। देखिए सर। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट, आस्था के केंद्र। इस पावन भूमि पर आज अलग ही नजारा था। चित्रकूट में आज प्रधानमंत्री मोदी थे। पीएम मोदी यूं तो कई बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, लेकिन ये दौरा बेहद खास था। चित्रकूट वो भूमि है जहां प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। उसी पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रधानमंत्री ने यहां श्री रघुबीर मंदिर और श्री राम जानकी मंदिर में दर्शन किए। कामदगिरी पर्वत को भी प्रणाम किया। तुलसी पीठ के दर्शन किए। कांच मंदिर में पूजा अर्चना की और जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को जीत का आशीर्वाद दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन से मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में स्वर्गीय श्री अरविंद भाई मफतलाल के जन्म शती वर्ष के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां इस मौके पर पुस्तकों का विमोचन भी किया। साथ ही राम मंदिर के हो रहे निर्माण में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के योगदान का जिक्र भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी के चुनावी रण में भगवान राम के नाम पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। यूं तो विधानसभा चुनाव में मुद्दे कई हैं, लेकिन हर मुद्दे पर श्री राम और राम मंदिर का मुद्दा भारी पड़ता हुआ नजर आता है। कोई राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई खुद मंदिर बनाने की बात भी कह रहा है। देखिए। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में प्रधानमंत्री मोदी रघुवीर मंदिर में पूजा पाठ, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात, दौरा गैर राजनीतिक है, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। महाराज जी पहले ही मित्र पीएम मोदी को आशीर्वाद दे चुके हैं। 2024 में जीत का प्रसाद भी दे चुके हैं, लेकिन अभी रण 2023 का है और ये रण बेहद अहम है। लड़ाई विरोधियों से तो है ही, अपनों का असंतोष भी परेशान कर रहा है। चित्रकूट के इस गैर राजनीतिक दौरे पर
राजनीतिक फायदे दिलाने के आरोप भी लग रहे हैं। भगवान राम का नाम सियासी समीकरण साधने के काम भी आ सकता है और इस मिशन में जुटे हैं सभी। राम के नाम पर एमपी में सियासत आसमान पर है, कैसे ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए चित्रकूट से प्रधानमंत्री का संदेश। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये दौरा भले ही गैर राजनीतिक हो, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भगवान राम और राम मंदिर की राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है। भोपाल में लगे ये होर्डिंग जरा देखिए। बीजेपी बिना संकोच राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने लगी है। नया नारा भी दे दिया गया है, भव्य राम मंदिर हो रहा है तैयार, फिर इस बार बीजेपी सरकार। तो पीएम मोदी के नाम के सहारे, पीएम मोदी के चेहरे पर जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर भी मध्य प्रदेश में वोट मांगने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को पेश कराने का काम करेगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बीजेपी राम मंदिर के निर्माण का श्रेय ले और वो भी चुनावी मौसम हो, तो भला ये कांग्रेस को कैसे मंजूर हो सकता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ फौरन मैदान में आए, बोले राम मंदिर बीजेपी का नहीं पूरे देश का है। इसके बाद तो हर ओर बयानों के तीर बरसने लगे। कौन है राम भक्त और कौन विरोधी, इस पर सियासी बहस छिड़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कांग्रेस राम मंदिर बनाने की विरोधी थी, ऐसे में अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उन्हें इस मामले में तर्क देने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? कांग्रेस राम मंदिर बनाने की विरोधी थी, उसने शपथ पत्र देकर उसका विरोध किया। कांग्रेस राम सेतु का विरोधी थी, उन्होंने शपथ पत्र देकर विरोध किया। उनको इस मामले में कोई तर्क देने का अधिकार नहीं। चुनावी सीजन में सभी रामकाज करीबे को आतुर हैं। कई उम्मीदवार तो खुद राम मंदिर बनाने के वादे भी कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट सांवेर में राम मंदिर बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इंदौर विधानसभा 4 के कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी भी चुनाव जीतने पर भव्य राम मंदिर बनाने का वादा कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौड़ ने इस पर पलटवार किया, बोली जो लोग राम भगवान की अवहेलना करते थे वे आज भगवान राम की बात करने लगे हैं। मेरा संकल्प है जब हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, सांवेर में भी राम का मंदिर बनेगा, ये मेरा संकल्प। भव्य राम मंदिर की अयोध्या होती है क्या? हाँ, ये वायदा जरूर करते कि जिस तरह जनता का साथ मिल रहा है, जीत के इस बड़ा भव्य मंदिर बना के इसको असुर अयोध्या बनाएंगे। इस अयोध्या को तो लंका बना दिया गया है, जो लंका को हम ढाएंगे। उन्होंने तो राम जी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। जिस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया था कि राम सेतु टूटना चाहिए। तो ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि राम मंदिर के बारे में बात करें। मतदान से पहले श्री राम के नाम पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के संग संग कांग्रेस भी राममय होती नजर आ रही है, लेकिन सवाल है कि अगर सभी राम काज करने को आतुर हैं तो फिर आफत क्यों? ये राम के नाम पर सियासत नहीं तो और क्या है?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बड़ी खबर की बात करें तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक